नीलामी में खरीदे गए शीशम के पेड़ के कथित अवैध कटान का मामला, व्यापारी ने एसडीएम से लगाई न्याय की गुहार। खटीमा में उत्तराखंड वन विकास निगम की सार्वजनिक नीलामी में खरीदे गए शीशम के एक पेड़ को लेकर विवाद सामने आया है। व्यापारी सचिन ग्रोवर ने आरोप लगाया है कि नीलामी में खरीदा गया उनका पेड़ विभागीय मिलीभगत से कथित रूप से काटकर दूसरे व्यक्ति द्वारा उठा लिया गया। मामले में उन्होंने उप जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिव कॉलोनी खटीमा निवासी एवं लक्की टिम्बर फर्म के संचालक सचिन ग्रोवर के अनुसार उन्होंने 11 जून 2026 को उत्तराखंड वन विकास निगम की सार्वजनिक नीलामी में खटीमा डिपो की लॉट संख्या 275/2425 के तहत एक सूखा शीशम का पेड़ 21,000 रुपये में खरीदा था। उनका कहना है कि उन्होंने निर्धारित समय पर जमानत राशि और 15 जुलाई 2026 को पूरी बकाया धनराशि भी जमा कर दी, लेकिन 17 जुलाई को उन्हें जानकारी मिली कि संबंधित पेड़ को 3 जुलाई को कथित रूप से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से दूसरी टाल पर पहुंचा दिया गया। सचिन ग्रोवर ने उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को शिकायत देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, कथित रूप से शामिल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने तथा पेड़ ले जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश की मांग की है। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया कि शिकायत प्राप्त होने के बाद उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए वन विकास निगम को भेज दिया गया है। वहीं मीडिया से बातचीत में वन विकास निगम के डीएलएम विशन लाल आर्य ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आबिद टिम्बर द्वारा धोखे से पेड़ काट कर ले जाने की बात सामने आई है। हालांकि इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि पेड़ कथित रूप से गलत तरीके से काटा गया था तो उससे संबंधित विक्रय निकासी रवन्ना किस आधार पर जारी की गई। उधर आबिद टिम्बर के स्वामी से इस संबंध में पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने मीडिया को कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। अब इस पूरे मामले में सभी की निगाहें जांच पर टिकी हैं। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि कथित अनियमितता के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खटीमा से सलीम की रिपोर्ट। विकास निगम के खटीमा डिपो के सार्वजनिक नीलाम में 11 जून 2026 को 275 नंबर लाट, जिसकी लोकेशन पुरानी आईटीआई के सामने तिगरी चौराया अमाऊ बताया गया था। मैंने ये पेड़ 21,000 रुपये में शीशम का सूखा वृक्ष जो ये खड़ा है, यहाँ पे वो वृक्ष था, वो मैंने 21,000 रुपये में खरीदा था। और जब मैं इस पेड़ के पैसे जमा करने के उपरांत इस लाट को पातन करने के लिए नियमानुसार आया तो मैंने ये देखा ये पेड़ कोई तस्कर पहले ही काट के ले गया। अब मुझे ये पता ही नहीं चल पा रहा ये पेड़ कौन काट के ले गया, कैसे काट के ले गया। अब मैंने कल एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया और उनसे अनुरोध किया कि उस तस्कर को ढूंढा जाए और उसके खिलाफ वैधानिक विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। आप लोगों से भी मैं यही अनुरोध करता हूँ कि माननीय सीएम साहब से मेरी ये गुजारिश है कि अगर खटीमा में उनके गृह क्षेत्र में इस तरीके के काम होंगे कि माल कोई खरीदेगा उठा के कोई ले जाएगा, इसमें वन निगम ने उस आदमी को जिसने ये मेरा पेड़ काटा है वैधानिक दस्तावेज भी उपलब्ध करा दिए उसकी टाल में जाने के लिए। और जानकारी में आया है कि मुडेली चौराहे के पास उसकी टाल है। वो इस मेरे पेड़ को दिन में काट के ले गया और ट्रैक्टर ट्राली में ले गया और बाकायदा बैरियर पे उसकी एंट्री भी है। अगर डिपार्टमेंट चेक करेगा तो इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। उन सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई, ऐसी कठोर कार्रवाई जो लोगों के लिए नजीर बन जाए। ग्रोवर है, मेरी फर्म लक्की टिम्बर्स है। मैंने 11 जून 2026 को सार्वजनिक नीलाम में प्रभागीय विक्रय प्रबंधक के द्वारा यह लाट 275 21,000 रुपये में खरीदी थी, लेकिन जब मैं मौके पे पैसे जमा करने के बाद आया तो ये पेड़ मौके पे कटा हुआ पाया गया। व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई है कि उनके द्वारा नीलामी में जो है वो टिम्बर खरीदी गई थी और उनको जो है वो अभी तक वो उपलब्ध नहीं कराई गई है और वहाँ से जो मौका है वहाँ से काट ली गई है। इस संबंध में वन निगम और वन विभाग दोनों की कार्रवाई के लिए जो है वो निर्देशित किया गया। इसमें ये रहा कि एक लॉट थी हमारी खतरनाक किस्म की 275/2425 की, उसका नीलाम के माध्यम से हमने निशान किया था। एक्चुअली उसको क्या हुआ था, उसमें पहले एक बार इससे पहले भी हमने उसको नीलाम में रखा था। उसमें वो लॉट आबिद टिम्बर ने खरीदी थी। उसके बाद उसमें वो निरस्त हो गई लॉट। फिर उसके बाद पुनः हमने उसको ऑक्शन में रखा
तो उसके बाद इसमें लक्ष्मी ट्रेडर्स के द्वारा ये क्रय की गई। बाद में पता लगा कि जब लक्ष्मी ट्रेडर वहां गए, उसमें उन्होंने भी देखा, उनके माध्यम से मुझे पता लगा कि वो जो लॉट है वो किसी ने काट दी है। तो जब उसके बाद फिर मैंने उसमें जांच कराई, अपने अनुभागाधिकारी से स्पष्टीकरण लिया और उनको भेजा वहां मौके पर। तो उनके द्वारा बताया गया कि उसी के बगल में एक 249 नंबर की लॉट थी, जो कि आबी टिम्बर ने खरीदी थी। जब वो उसका पातन कर रहे थे तो उसी के बगल में उन्होंने बाई मिस्टेक उसको काट दिया। उसके बाद फिर हमने आबी टिम्बर से भी पूछताछ की और उन्होंने भी हमें बताया कि हमारी गलती से हमने ये लॉट कटी हुई है और इसमें जो भी जुर्माना या जो भी वो होगा हमें मालूम होगा। उसके बाद हमने एक लेटर के माध्यम से उनको आने वाले हमारे नीलाम में उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, आबी टिम्बर को। और वो जो उनके द्वारा प्रकाश से वहां से ले जाया गया, उसको हमने जब्त करके अपने खटीमा डिपो में सुरक्षित रख दिया गया है। और उस जिनके द्वारा ये खरीदी गई है, गुरोवर जी के द्वारा, उनको एक लेटर जारी किया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर इस अपनी प्रकाश को वहां से हमारे डिपो से उठा लें। वो उसको उठा लेंगे तो उसके बाद फिर हम उसको यहाँ से रिलीज कर देंगे। अगर वो नहीं उठा पाएंगे तो उसको फिर हम अपने पक्ष में लेके उनका जो क्रय धनराशि है गुरोवर जी की, उसको उनको वापस कर दिया जाएगा। जो उन्होंने इस लॉट को खरीदने के लिए हमारे निगम में पैसा जमा किया है, उसको हम वापस कर देंगे। हाँ, उनके ऊपर हमने मैंने बताया जैसे अभी कि उनको हमने आने वाले अपने नीलामों से प्रतिबंधित कर दिया है। वो अब हमारे किसी भी खड़े पेड़ों के जो नीलाम होंगे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे।